अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अहमद एक गार में दाखिल हो गया था, जबकि नुयान छुप कर उसे देख रहा था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल एक औरत के साथ बैठकर उसके बच्चे की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहा था। फिर अर्तुल खड़ा होकर अपने घोड़े को प्यार करता है और आहिस्ता से कहता है, मेरे बहादुर, तुमने हमारे उस्मान के लिए उम्मीद पैदा की। फिर अर्तुल घोड़े के थैले से पानी वाली बोतल निकालकर उस औरत को देता है। वो औरत दुआएं करते हुए कब्र पर पानी डालने लगती है। इसके बाद अर्तुल पूछता है, आपका कोई अपना है खातून? औरत ना में सारे लाती है। फिर अर्तुल कहता है, तो फिर आप मेरे साथ कबीले चलें। औरत कहती है, आप अपने कबीले जाएं हुजूर, और मुझे मेरे दर्द के साथ छोड़ दें। अर्तुल कहता है, मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, यह खतरनाक होगा। इतने में कुछ आदमी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर औरत अर्तुल को कहती है, इन्हें मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, आप अपने कबीले चले जाएं हुजूर, आप इस मुसीबत में ना पड़ें। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी वगैरह उस गार के करीब पहुंच जाते हैं जहां वो अहमद से मिलते थे। नयान छुपकर उन्हें देख रहा था। घोड़े बांधकर वो गार के अंदर चले जाते हैं। नयान आहिस्ता से कहता है, तो तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सके अर्तुल, फिक्र मत करो, मैं जल्द तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। इसी दौरान गार के अंदर अहमद इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में तुर्गत और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। अहमद कहता है, अच्छी खबर नहीं है तुर्गत साहब, गवर्नर क्रीतोस हमला करने वाला है। बामसी हैरान होकर पूछता है, वो कहाँ हमला करने वाला है? अहमद कहता है, किसी चमड़े के कारखाने पर। यह सुनकर तुर्गत कहता है, वो अलमिला खातून और उसके आदमियों पर हमला करना चाहता है। गुनल्ब कहता है, वो गलीज गवर्नर अर्तुल साहब के सोग में होने का फायदा उठाना चाहता है, हमें फौरन चमड़े के कारखाने की तरफ जाना होगा, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बामसी पूछता है, और अर्तुल साहब? गुनल्ब कहता है, एक सिपाही भिजवा कर उन्हें खबर दे दें, मैं किले जाकर अपने सिपाही लेकर आता हूँ। तुर्गत कहता है, आप सही कह रहे हैं गुनल्ब साहब, अर्तुल साहब को सोग मनाने दें, हम इस मामले से खुद ही निपट लेंगे। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर तुर्गत एक सिपाही को कहता है, तुम कबीले जाकर अर्तुल साहब को खबर दो कि गवर्नर क्रीतोस चमड़े के कारखाने पर हमला करने वाला है। मैं और बामसी सीधे कारखाने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। नयान भी ये सब कुछ देख रहा था और आहिस्ता से कहता है, शिकारी परिंदा शिकार के करीब आना शुरू हो गया है, आओ जरा पागल लड़के। यह कहकर नयान भी वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ आदमी अर्तुल और उस औरत के सामने आ गए थे। एक आदमी कहता है, सुगाई खातून, तो आपने हमारे सरदार के बच्चे को दफन कर दिया है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो अपने आदमियों को कहता है, पकड़ लो इस खातून को। यह सुनकर अर्तुल कहता है, इन खातून का दुख बहुत बड़ा है, मसला क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इनको जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। वो आदमी कहता है, और तुम हो कौन? अर्तुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। ये सुनकर वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। फिर आदमी कहता है, सरदार आला का ओहदा होना आपको मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देता अर्तुल साहब, यह मसला आपसे बहुत बड़ा है। अर्तुल कहता है, यह बात है तो फिर आओ और ले जाओ सुगाई खातून को। इस तरह अर्तुल उन सब को मार देता है। दूसरी तरफ अहमद वापस गवर्नर क्रीतोस की तरफ जा रहा था कि नयान उसका रास्ता रोक लेता है। अहमद कहता है, कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ। नयान कहता है, जरा अपने जहन पर जोर डालो, शायद तुम्हें याद आ जाए। फिर अहमद को वो ख्याल आता है जब उसने नयान को क्रीतोस के पास देखा था। इसके बाद अहमद कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? नयान कहता है, तुम्हारी जान। अहमद गुस्से में कहता है, क्या मतलब है इस बात का? नयान कहता है, साबका गवर्नर आरिस और अब सिपाही अहमद, अब हर कोई जान चुका है कि तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम अर्तुल के जासूस हो, क्रीतोस को भी ये पता है। अहमद कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो पागल, मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम पर चढ़ाई कर दूं। नयान कहता है, मुझे पता है कि तुमने अर्तुल के आदमियों को हमारे हमले के बारे में बता दिया है, तुमने अर्तुल के लिए अपना आखिरी काम कर दिया है,
क्योंकि अर्तुल मरने वाला है और तुम्हारी जान नोयान लेगा। यह सुनकर अहमद कहता है, तो तुम ओगेदाई खान के कमांडर नोयान हो। तुमने क्रीतोस के साथ मिलकर अर्तुल के लिए जाल बिछाया। मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। मैं उन्हें इस जाल में नहीं फंसने दूंगा। इस तरह अहमद कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो जाता है। फिर नोयान अपनी तलवार अहमद के कपड़ों से साफ करने लगता है। इसके बाद नोयान की बहन के कारखाने का मंजर सामने आता है। उसके आदमी काम में मसरूफ थे। इतने में दूर से एक आदमी आवाज निकालता है। यह सुनकर आलन गोया कहती है, लोग आ रहे हैं, पहरेदार हमें आगाह कर रहे हैं। फिर वो अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहती है, वक्त आ गया है, हर कोई होशियार हो जाए, सब अपने अपने काम में मसरूफ हो जाओ। थोड़ी देर बाद तुर्गोत और बामसी वहां पहुंचते हैं। यह देखकर एक आदमी आहिस्ता से कहता है, अर्तुल नहीं आया। आलन गोया कहती है, वो अपने सिपाहियों के साथ आएगा, थोड़ा सब्र करो। तुर्गोत और बामसी उनके करीब आते हैं तो आलन गोया उन्हें खुश आमदीद कहती है और फिर कहती है, आपने हमारे कारखाने पर आकर हमें इज्जत बख्शी। बामसी कहता है, आपका कारखाना बहुत अच्छा है, लेकिन सूरत हाल ठीक नहीं है। फिर तुर्गोत कहता है, गवर्नर क्रीतोस ताजरों को रोकने के लिए इस जगह पर हमला करना चाहता है। वो सूरज ग्रूब होने से पहले हमला करेंगे और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाएंगे। आलन गोया पूछती है, और अर्तुल साहब? तुर्गोत कहता है, उनको इस बारे में नहीं पता, हम इस मामले से खुद ही निपट लेंगे। आलन गोया पूछती है, वो कहाँ है? बामसी कहता है, उनकी बीवी फौत हो गई है, वो सोग में है। यह सुनकर आलन गोया कहती है, मैंने सुना है, मुझे अफसोस है। फिर तुर्गोत कहता है, अब आपको यहाँ से जाना होगा, हम अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उनके लिए जाल बिछाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद आलन गोया कहती है, तुर्गोत साहब सही कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वो चारों वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, आप मुझे बताओ खातून, आप कौन हो? औरत कहती है, एक चरवाहे की बीवी, वो रोमियो के जानवर चराता था, लेकिन एक जंग मुहिम में शहीद हो गया। अब मेरा कोई नहीं है अर्तुल साहब। अर्तुल पूछता है, ये आदमी कौन थे? सुगाई खातून कहती है, ये मेरे शोहर के रिश्तेदार थे। जब वो शहीद हो गया तो ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी उसके भाई से करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार किया और भाग आई। फिर मैं भी रोमियो के मवेशी चराने लगी। बहार के पहले दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसे बुखार हो गया और सुबह के वक्त वो फौत हो गया। अर्तुल कहता है, देखो खातून, मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने वाले के लिए किसी औरत की तलाश है। आप मेरे साथ कबीले चलकर मेरे बच्चे को दूध पिला सकती हैं और कबीले की औरत बन सकती हैं। आप जब भी अपने बेटे की कब्र पर आकर दुआ मांगना चाहें तो आप यहाँ आ सकती हैं। शायद मेरे बच्चे को दूध पिलाकर आपको सुकून मिले। यह सुनकर औरत सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ काय की बिल्ली में तुर्गोत का सिपाही हकीम अर्तु के पास पहुंच जाता है और बताता है कि सिपाही अहमद खबर लाया था कि गवर्नर क्रीतोस अलमिला खातून के चमड़े के कारखाने पर हमला करने वाला है। मैं अर्तुल साहब को खबर देने आया था, लेकिन वो कबीले में नहीं है। अर्तु कहता है, तुम सिपाहियों को लेकर उस तरफ रवाना हो जाओ, मैं अर्तुल साहब को खबर दे दूंगा। यह सुनकर वो सिपाही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सुगाई खातून अपने बेटे की कब्र के पास बैठकर कहती है, जो दूध मैं तुम्हें नहीं पिला सकी वो अर्तुल साहब के बेटे की परवरिश करेगा। मैं यहाँ तुमसे मिलने आती रहूंगी।
फिर वो खड़ी होकर कहती है, चलें अर्तुल साहब, उस्मान को भूखा नहीं छोड़ते। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। इसके बाद नोयान के ठिकाने का मंजर सामने आता है। नोयान के आदमी रक्स कर रहे थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। फिर नोयान के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उसकी लड़ाई अर्तुल के साथ हुई थी। इसके बाद नोयान कहता है, रूहें तुम्हारी मौत चाहती हैं अर्तुल, मुकद्दस पहाड़ तुम्हारे खून से असीर होना चाहते हैं, भेड़िए तुम्हारा सड़ा हुआ गोश्त खाना चाहते हैं। इतने में नोयान की बहन और उसका साथी वहां पहुंचते हैं। नोयान खड़ा हो जाता है और कहता है, बोलो, क्या अर्तुल आया? आलन गोया कहती है, अर्तुल नहीं आया भाई। यह सुनकर नोयान सख्त गुस्से में आ जाता है और फिर पूछता है, क्यों नहीं आया वो? आलन गोया कहती है, तुर्गोत और बामसी आए थे। उन्होंने कहा है कि अर्तुल हलीमा के सोग में है और वो नहीं जानते कि अर्तुल कहाँ है। दूसरी तरफ क्रीतोस ने बहुत सारे सिपाही इकट्ठे किए हुए थे और एक कमांडर को कह रहा था, तुम अपने सिपाही लेकर कारखाने की तरफ जाओ और वहां हर किसी को मार दो और बाकी सिपाही मेरे साथ आओ। हम अर्तुल के आदमियों पर हमला करेंगे। आज सबको ज़बा हो जाना चाहिए। यह कहकर वो सब रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में क्रीतोस के सिपाही चमड़े के कारखाने पर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ गुनल्फ किले से अपने सिपाहियों को लेकर आ रहा था कि इतने में क्रीतोस के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में गुनल्फ के सारे सिपाही मारे जाते हैं और वो अकेला रह जाता है। सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ कारखाने में लड़ाई जारी थी। इस तरह क्रीतोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ क्रीतोस गुनल्फ को कहता है, अर्तुल कहाँ है? या शायद वो इतना डर गया है कि उसकी आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या आरिस यानी अहमद तलब ने उसे खबर नहीं दी? यह सुनकर गुनल्फ गुस्से में आ जाता है। फिर क्रीतोस कहता है, मैंने उस गद्दार की लाश रास्ते में ही छोड़ दी है जो अर्तुल का जासूस था, और तुम्हारी लाश को भी मैं वहीं फेंकूंगा। इतने में नोयान के आदमी हमला कर देते हैं और क्रीतोस के सिपाहियों को मारने लगते हैं। इस तरह क्रीतोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। यह देखकर क्रीतोस एक तरफ भागने लगता है। गुनल्फ कहता है, यह कमीना भाग रहा है। आलन गोया कहती है, हम इससे निपट लेंगे, आप कारखाने की तरफ जाओ।